वेलकम बैक टू कोडिंग फंडामेंटल्स। मेरा नाम त्रिलोक है और आज हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं स्टैक को जावा के साथ। बिफोर गोइंग इनटू द कोडिंग पार्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू। वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट स्टैक with two approaches. One is the structured approach and another one is a object oriented approach. Structured approach में हम main के अंदर ही सारा कोड करेंगे, and in the object oriented approach we will create a separate class to implement the stack और उसको हम कॉल करेंगे अपने मेन मेथड के अंदर। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और उसको देखिए, यू विल गेन मोर नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट coding of stack in Java. I just opened the same project which we have used already in the last couple of videos, and we already created binary search and the linear search program in the same project. So let's create one new package which named as a stack. क्योंकि हम stack की कोडिंग करने जा रहे हैं तो हमारा पैकेज का नाम भी accordingly होना चाहिए। So I have just created one more package which is called stack. अब जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हम दो तरीके से स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे, वन इज अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड अनदर वन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्ड वे फर्स्ट। एक क्लास बना ली मैंने स्टैक स्ट्रक्चर्ड वे के नाम से ही, और इसके अंदर हम एक मेन मेथड बना लेते हैं। यहां पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा। एक स्टैक नाम का एरे बना लिया जिसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, और हमें क्या चाहिए, एक टॉप वेरिएबल जिस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम अपने स्टैक एरे के अंदर से इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करेंगे, आई मीन पुश या पॉप करेंगे। जब हम स्टैक को समझ रहे थे तब हमने डिसाइड किया था कि हम स्टैक टॉप की वैल्यू को -1 लेंगे। सो आई जस्ट इनिशियलाइज्ड द टॉप एज अ -1। कुछ ब्लैंक मेथड्स बना लेते हैं, जैसे कि पुश करने के लिए, पॉप करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, राइट। यहां मैंने रिटर्न टाइप सबका वर्ड लिया है और कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। सो एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज कर लेंगे। मुझे पता है अभी चेंज करना पड़ेगा, बट आपको भी पता होना चाहिए कि हमें कब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसके रिटर्न टाइप को चेंज करना चाहिए, राइट। सो यहां पे सबसे पहले हम पुश को इंप्लीमेंट करते हैं। पुश में क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल में वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हमें स्टैक के अंदर डालना है। अब बट स्टैक में डालने से पहले भी तो आपको कुछ चेक करना पड़ेगा कि उस स्टैक में स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस नहीं है तो हम कैसे डालेंगे, हम डाल ही नहीं सकते। देन हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि स्टैक इज फुल। कंडीशन याद आ रही है आपको कि हमने क्या कंडीशन चेक करी थी जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे, जब हम उसके कंसेप्ट को समझ रहे थे, तो हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस करी थी कि अगर टॉप +1, अगर टॉप की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करते हैं और वो लेंथ से बराबर आ जाता है, लेंथ से 1 छोटा रहता है, तब हम उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यहां पे वही कंडीशन लिखते हैं, इफ टॉप +1 लेस देन हमारे स्टैक डॉट, ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, मेरा स्टैक फुल। क्योंकि जब मैं टॉप के अंदर इंक्रीमेंट करूंगा और वो लेंथ के आस पहुंच जाएगा, इसका मतलब कि हमारे उसके अंदर जगह नहीं है। अब यहां पे टॉप और स्टैक हमें इस ऑब्जेक्ट के इस मेथड के अंदर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें आर्गुमेंट में भेजना पड़ेगा। और एक वो वैल्यू भी हमें चाहिए होगी
जो हम स्टैक के अंदर डालना चाहते हैं। लेंथ की स्पेलिंग गलत है आई थिंक। So if this condition is true, it means there is no space in the stack. मैसेज प्रिंट करा देते हैं, स्टैक इज फुल। अगर स्टैक फुल नहीं है तो क्या करना है हमें, तब हमें सिंपली स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देना है। बट जब हम इंसर्ट करेंगे तो पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इनिशियली टॉप कहां पे है, -1 पे है। जब हम -1 पे है तो पहले हमें उसको 0 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि एरे का मिनिमम इंडेक्स क्या होता है, एरे का मिनिमम इंडेक्स होता है 0। तो -1 से पहले हम 0 पे लेके आएंगे, देन हम उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो यहां पे करेंगे प्रीफिक्स करेंगे, ये मैंने वैल्यू डाल दी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, पहले प्लस प्लस करने का। अब ये एग्जीक्यूट होने से पहले टॉप के अंदर पहले प्लस प्लस करेगा, एंड देन उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उस इंडेक्स पे, उस स्टैक के उस इंडेक्स पे इस वैल्यू को डाल देंगे। और उसके बाद मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं टॉप की वैल्यू। अब मैं टॉप की वैल्यू क्यों रिटर्न कराई है, टॉप की वैल्यू मैंने इसलिए रिटर्न कराई है क्योंकि जब पुश मेथड मेरा कुछ पुश करेगा तो टॉप की वैल्यूज में चेंजेस होंगे। मतलब जैसे -1 से 0 हुआ, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो जब कोई वैल्यू चेंज हो रही है, दीज आर द सेम नेम। ये मेरा मेन मेथड है, ये मेरा पुश मेथड है, दोनों के नाम सेम है, बट दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग अलग है। दिस इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस push method and this is a local variable of main method। जो नाम सेम है बट इनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है। जैसे एक ही क्लास में दो सेम नेम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट उनका रोल नंबर अलग होता है, उनका एड्रेस अलग होता है, उनका फादर्स नेम अलग होता है, उनका एवरीथिंग दे हैव डिफरेंट, बट ओनली द नेम आर कॉमन। तो सेम उसी तरह से टॉप हैव सेम नेम इन द मेन एंड इन द पुश मेथड, बट दे एग्जिस्ट डिफरेंटली। सो अगर मैं यहां पे इस वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा तो मुझे इस चेंजेस को मुझे इस टॉप तक पहुंचाना होगा, इसलिए आई जस्ट रिटर्न इट, आई रिटर्न दिस टॉप। मैंने इस वाले टॉप को यहां से रिटर्न किया ताकि इसकी वैल्यू मुझे अपने मेन वाले टॉप को मिल जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं पुश करूं तो मुझे पता हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को डालनी है। अंडरस्टूड? तो इसका रिटर्न टाइप भी हमें चेंज कर देते हैं, इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट, क्योंकि हम यहां से एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमने मेन पुश मेथड तो लिख लिया। अब पॉप भी लिखते हैं, देन उसके बाद हम इसको सारे को इंटीग्रेट करेंगे अच्छे से। अब जब हम पॉप करेंगे तो पॉप में क्या चेक करना होगा, पॉप में चेक करना होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम उसमें से कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते, हम उसमें से कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, राइट। तो एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी, अगर प्रीवियस वीडियो में याद हो थोड़ा बहुत आपको, तो एम्प्टी की कंडीशन होती है -1। अगर आपके टॉप की वैल्यू -1 है, दैट मींस द स्टैक इज एम्प्टी। सो सेम कंडीशन यहां पे लिख देते हैं, टॉप इक्वल्स टू -1। अगेन यहां पे भी टॉप नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब मुझे यहां पे टॉप चाहिए होगा। और अगर उसके बाद अगर टॉप -1 हमें स्टैक से डिलीट भी करना होगा, तो हमें यहाँ पे स्टैक भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंटीजर एरे स्टैक और इंट, एक टॉप दे दिया। हमें दो चीज चाहिए होंगी खाली, राइट। हमें सिर्फ दो चीज चाहिए होंगी। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू इंसर्ट तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें इस वेरिएबल, इस वैल की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो यहां पे हम पहले एक मैसेज प्रिंट करते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर एम्प्टी। सब व्हेन वी हैव द एम्प्टी स्टैक, इट मींस वी कैन नॉट डिलीट और वी कैन नॉट पॉप इट, राइट। सो लेट डिस्प्ले stack is empty।
राइट। बट अगर एम्प्टी नहीं होगा तो क्या करना होगा, एम्प्टी नहीं होगा तो हमें उस वैल्यू को डिलीट करना होगा और टॉप की वैल्यू को एक कम करना होगा। सो एक्चुअल में डिलीट नहीं होता, हम सिर्फ टॉप की वैल्यू को नीचे कर देते हैं, तो अगला जो इंसर्शन होगा वो ओवरराइट कर देता है उसी वैल्यू के ऊपर। तो हमें सिर्फ टॉप की वैल्यू को माइनस करना है और एक मैसेज प्रिंट करते हैं यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके स्टैक से वो वैल्यू डिलीट हो गई है। सो डिलीटेड वैल्यू इज एरर दे रहा है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसको मुझे रिटर्न कराना है, तो मैंने यहां से इसको रिटर्न करा दिया। अब ये एरर बंद कर देगा। तो यहां पे क्या किया, यहां पे सिर्फ एक वैल्यू, एक स्टैक पे टॉपेथ प्लेस पे जो वैल्यू थी उसको डिस्प्ले करा दिया ताकि यूजर जो इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसको अंडरस्टैंड हो जाए, उसको पता लग जाए कि हाँ डिलीटेड वैल्यू इज दिस। जो भी स्टैक के टॉपेथ इंडेक्स्ड पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने टॉप के अंदर एक डिक्रीमेंट किया। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप पोस्ट फिक्स माइनस माइनस करोगे, पोस्ट डिक्रीमेंट करोगे, then it will not work because first it return the value then it will decrease the value of top. so यहां पे आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा top। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो like top equals to top minus 1 and then यहां से top रिटर्न कर दो। so आपकी मर्जी है, आप कुछ भी अप्रोचेस यहां पे ले सकते हो। so I have decremented top by 1 and return the value of top ताकि नेक्स्ट टाइम हम टॉप की लेटेस्ट वैल्यू को यूज कर सके। देन यहाँ पे डिस्प्ले भी इंप्लीमेंट कर देते हैं ताकि हमें वो भी तो दिखाना है कि हमारे स्टैक में कौन कौन सी वैल्यूज है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा, हमें स्टैक चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास स्टैक का एरे ही नहीं होगा तो हम डिस्प्ले क्या कराएंगे, राइट। सो इंटीजर एरे, इसका नाम भी स्टैक देते हैं, और एक टॉप की वैल्यू कि मुझे कहां से डिस्प्ले कराना है। ओके, सो यहां पे जब डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले आपका कुछ ऐसा आना चाहिए कि जो टॉप की वैल्यू है ऊपर ही दिखाई दे और जो नीचे है जीरोथ इंडेक्स वैल्यू नीचे दिखाई दे। तो हमें सबसे ऊपर से प्रिंट कराना पड़ेगा ताकि दिखने में आपको टॉप जैसा लगे, राइट। क्योंकि जीरोथ इंडेक्स से पहले डाला, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, तो जब आप प्रिंट कराओगे पहले थर्ड की वैल्यू प्रिंट करोगे, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की, फिर 1 की, तो आपको विजुअलाइज कैसा होगा कि ये टॉप की वैल्यू है, राइट। सो उसी तरह से प्रिंट करते हैं। आई मेरा बड़ा है, बराबर है 0 के, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वुड बी द जीरोथ इंडेक्स ऑफ द एरे और फर्स्ट इंडेक्स वुड बी द जीरोथ इंडेक्स ऑफ द एरे। बट हम टॉप से शुरू कर रहे हैं तो सबसे नीचे जो लास्ट इंडेक्स होगा क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स होगा, राइट। सो हमने 0 तक लूप चलाया, बड़ी वैल्यू से लेके उल्टा लूप चला रहे हैं। तो यहां पे हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे स्टैक ऑफ आई सिंपल प्रिंट कर देते हैं कुछ मैसेज, या फिर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे मैसेज भी। Now, so I have printed this value, this message, value at index I is the value, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। So, मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स बना लिए हैं, पुश का एक अलग मेथड है, पॉप का अलग है। देन अब आप करते हैं इसको इंप्लीमेंट। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार रन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार रन करेंगे और उसको चला के देखेंगे। ये सबसे पहले मैंने एक मेन्यू प्रिंट कर लिया ताकि पता लगे कि हाँ भाई कौन सा आपको मतलब किस पे एग्जिट करना है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे जो लूप चला रखा है ये हमेशा ट्रू रहेगा, आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे इस लूप से। सो एग्जिट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एंटर 4 टू एग्जिट। जब आप 4 प्रेस करोगे तभी वो आपका प्रोग्राम एग्जिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। सो अब यहाँ पे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा वो इस CH के अंदर आ जाएगा। अब इस CH के बेसिस पे
हमें आगे काम करना है। आई होप कि स्विच केस सभी को आता होगा। तो यहाँ पे मैं स्विच लगा रहा हूं CH के बेसिस पे। केस 1 पे क्या है मेरा, केस 1 पे है पुश, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुश मेथड कॉल करूंगा। जब आप पुश मेथड कॉल करोगे तो उसको क्या क्या चाहिए, पहला है उसका स्टैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टैक भेज देता हूं। दूसरी है उसको टॉप चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए उसको वैल्यू चाहिए जो आपको इंसर्ट करनी, बट वो तो हमने इनपुट ली ही नहीं, तो यहाँ पे वो इनपुट ले लेते हैं। सो यहां मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर अ वैल्यू टू पुश इनटू स्टैक। अब यहां मैं जो भी वैल्यू इनपुट लूंगा वेरिएबल में, वैल वेरिएबल में आ जाएगी कीबोर्ड से, जो भी मेरी कीबोर्ड से इनपुट आएगा वो मेरे वैल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस वैल को मैं भेज दूंगा हमारे पुश मेथड के अंदर टू पुश द वैल्यू इनटू द स्टैक। देन आई जस्ट यूज ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा केस खत्म। केस 2 में क्या करना है, केस 2 है मेरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केस 2 में मैंने लिखा है पॉप करनी है वैल्यू, तो पॉप कराते हैं। हाँ, जब मेरा पुश कॉल होगा तो एक चीज और, जो भी नई वैल्यू रिटर्न होके आएगी टॉप की, वो मैं अपने मेन वाले टॉप में इंसर्ट कर लूंगा, राइट। क्योंकि जो यहां पे पुश होगा तो पुश में मेरे टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, तो जब मेरे टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन इंक्रीमेंट होने के बाद वो नई वैल्यू मुझे चाहिए, ताकि अगेन अगर मुझे पुश करना है तो मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो यहां मैंने जो पुश ने मुझे रिटर्न की लेटेस्ट वैल्यू ऑफ टॉप, आई होल्ड इट इनटू अ टॉप वेरिएबल ऑफ मेन क्लास। सो जहां पे भी अब हम पुश करते हैं, पॉप करेंगे, तो टॉप इक्वल्स टू पॉप। पॉप मेथड में मुझे क्या क्या भेजना है, स्टैक भेजना है और टॉप की वैल्यू भेजनी है, और जो टॉप की पुरानी वैल्यू भेजूंगा इट विल रिटर्न इट बैक विद द न्यू वैल्यू ऑफ टॉप। तो यहाँ पे सिंपल पॉप हो जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल में इंसर्ट इनपुट नहीं कराना है यूजर से, क्योंकि हम ऑलरेडी डिलीट कर रहे हैं वैल्यू को। तो ये हो गया। अब मेरा केस 3 क्या है मेरा, केस 3 है मेरा डिस्प्ले। ओके, सो यहां पे हम डिस्प्ले का कॉल कर लेते हैं मेथड। स्टैक भेजा और टॉप की वैल्यू भेज दूंगा। यहां पे टॉप में कुछ चेंजेस नहीं होंगे डिस्प्ले में, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए। और देन उसके बाद ब्रेक, उसके बाद केस 4, आप एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं कि हमें पता लग जाए, एंटर योर चॉइस। तो ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस के बाद आप यहाँ पे सी की वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएंगी वो CH के अंदर स्टोर होगी, इस CH को ऊपर स्टोर कर लेते हैं। एक छोटा सा चेंज समझाता हूं मैं। यहाँ पे मैंने CH कुछ भी, वैसे तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, -1 देने का कोई पर्पस नहीं है। मैंने यहाँ पे CH को डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं कुछ भी एक वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं CH नॉट इक्वल्स टू 4। CH नॉट इक्वल्स टू 4 इसलिए दिया कि जब तक CH की वैल्यू 4 नहीं हो जाएगी, 4 मींस एग्जिट, 4 मींस एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, तो जब तक CH की वैल्यू 4 नहीं हो जाएगी तो ये लूप बार बार आपका चलता रहेगा, और मैं यहाँ पे हर बार CH की वैल्यू इनपुट करवाऊंगा यूजर से। तो जैसे ही मेरी CH की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, जब मेरा यूजर कहेगा कि एंटर योर चॉइस, और उसके बाद CH की वैल्यू को 4 एंटर करेगा इस लाइन पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, और नेक्स्ट टाइम इसको 4 केस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है अब, राइट। तो अगर मुझे 4 केस मिलेगा नहीं तो ऊपर जाएगा और CH की वैल्यू को 4 पे एग्जिट कर देगा। चला के देखते हैं, शायद और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरी मेन क्लास में क्लिक करता हूँ, रन करते हैं इसको सीधा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पूरा फ्लो समझ में आएगा। ये देखिए मेरे सारे मेन्यू प्रिंट हो रहे हैं, 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले एंड 4 टू एग्जिट। सबसे पहले मैंने करता हूं यहाँ पे पुश,
कहेगा एंटर वैल्यू इनटू द स्टैक। आप कौन सी वैल्यू डालते हैं, चलो 10 डाल देते हैं। चलो तो इसने के शायद कुछ गड़बड़ है, स्टैक इज फुल दिखा रहा है ये मेरे को। इसको देखते हैं एक बार, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। स्टैक पुश में देखते हैं, पुश टॉप लेस देन, ओहो ये देखिए जल्दी में यहाँ लेस देन लगा दिया, बट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि टॉप में आप और एक ऐड करोगे तो लेंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, या फिर ठीक लेंथ के बराबर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेंथ इज अ 5 बट इंडेक्स कहां तक होगा, 4 तक होगा। लेंथ इज अ 5 बट इंडेक्स कहां तक होंगे, 4 तक होंगे, बट मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत दे दी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे जा रहा था और स्टैक फुल प्रिंट कर रहा था, राइट। सो और हाँ एक चीज और, अगर ये यहाँ पे स्टैक फुल हो जाता है तो नीचे वाला काम तो परफॉर्म ही नहीं होना चाहिए ना, अदरवाइज एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहां से मुझे रिटर्न कर देना चाहिए टॉप की सेम वैल्यू को। यहाँ पे रिटर्न क्या करते हैं, ये टॉप की सेम वैल्यू को रिटर्न कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि टॉप में अंदर कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि इंसर्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने सेम वैल्यू को यहां से रिटर्न कर दिया, और नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो इसलिए भी यहां से मैंने रिटर्न कर दिया। अदरवाइज रिटर्न नहीं करना तो आप इसको एल्स में डाल सकते हो, यहां से टॉप ये हटा के इस वाले पार्ट को आप एल्स में भी डाल सकते हो, यहां से मैंने इसको एल्स में डाल सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ अदरवाइज वो यहाँ पे आएगा और रिटर्न कर देगा, बट इस केस में हो सकता है एक एरर आए, क्योंकि यहां से तो रिटर्न हो रहा है, वहां से रिटर्न नहीं हो रहा, क्योंकि हमें एक रिटर्न करना ही करना होता है। तो यहां से रिटर्न टॉप लगा देते हैं डिफॉल्ट, तो आइडियली जो भी टॉप की वैल्यू होगी अब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, इधर यहां से रिटर्न होगी और यहां से रिटर्न होगी। तो जो भी आपको प्रेफर लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि यहीं से रिटर्न कर देना चाहिए टॉप, एंड नो नीड टू राइट एल्स, मोर कंसाइज, दिस इज मोर कंसाइज टू मी, बट सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है, तो जो आपको ठीक लगे आप वो अप्रोच ले सकते हो, बट रिजल्ट वुड बी द इंपॉर्टेंट, आपको रिजल्ट आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे एल्स नहीं रहेगा, टॉप यहीं से रिटर्न हो गया। अब एक बार इसको फिर से चला के देखते हैं, अगर कुछ एरर होगी तो फिर से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ मैंने कहा पुश, उसने कहा एंटर वैल्यू टू पुश टू स्टैक, मैंने कहा 10। हाँ अब देखो मैसेज नहीं आया ना फुल वाला, राइट। अब मेरे स्टैक में 10 एंटर हो चुका है, मैंने कहा एक बार और पुश करते हैं, मैंने कहा 20 पुश कर दो, ठीक है, इसने 20 पुश कर दिया, मैंने कहा एक और पुश कर देते हैं, मैंने कहा 30। अब मैंने 3 वैल्यूज पुश कर दी मेरे स्टैक के अंदर। डिस्प्ले करा के देखें, चलो देखते हैं डिस्प्ले का मेन्यू क्या है, नंबर है 3, मैंने कहा एंटर योर चॉइस के आगे 3 करते ही इसने मुझे प्रिंट किया, ये देखो यहाँ मैंने 3 एंटर किया, इसने मुझे प्रिंट किया 10, 20 एंड 30। वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज 30, 1 इज 20, 0 इज 10। सो मेरे स्टैक में सबसे नीचे वैल्यू है 10, उसके ऊपर है 20, और सबसे टॉप पे वैल्यू कौन सी पड़ी है, 30, जो मैंने लास्ट में डाली है। सो लास्ट, अब पॉप करके देखते हैं, और जब पॉप करेंगे तो कौन सी वैल्यू पॉप होनी चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आई है वैल्यू वही ऊपर से सबसे पहले पॉप आउट होगी। सबसे लास्ट में वैल्यू हमने कौन सी इंसर्ट करी थी, 30 इंसर्ट किया था, ओके। सो 30 को देखते हैं कि 30 पॉप आउट होता है या नहीं होता। पॉप का मेन्यू है 2, राइट। सो यहां पे मैं 2 एंटर करता हूं, जैसे मैंने 2 एंटर किया इसने कहा डिलीटेड वैल्यू इज 30, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, यहां से 30 थी टॉप पे दिख रही थी मुझे, अब डिलीटेड वैल्यू इज 30। अब यहां पे डिस्प्ले करके एक बार और देख लेते हैं, मैंने कहा 3 डिस्प्ले किया तो कहा उसने भाई 2 ही वैल्यू रह गई अब आपके स्टैक में, 10 एंड 20। कितनी वैल्यू रह गई है, 2 वैल्यू ही रह गई है, 10 एंड 20। चलिए फुल वाली कंडीशन भी चेक करते हैं, सारी पूरा फुल कर लेते हैं एक बार, फिर से 30 डालते हैं, 40 डालते हैं, 50 डालते हैं, 50 चला गया, चलो एक बार और डालते हैं, मैंने कहा 60 डाल दो। अब देखो 60 डालते ही कह रहा है स्टैक इज फुल, क्योंकि हमने एरे कितने का लिया था, एरे 5 का लिया था, तो 5 वैल्यूज हम डाल चुके हैं, 10, 20, 30, 40, 50। अब हम 60 डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मुझे कह रहा है स्टैक इज फुल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, राइट। देन अब हम
एम्प्टी की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, सारी वैल्यूज डिलीट करते हैं। एम्प्टी का है मेरा, मतलब पॉप करने के लिए मुझे 2 प्रेस करना होगा, पॉप किया, उसने कहा 50, राइट। मैंने कहा फिर से पॉप करो, उसने पॉप क्या किया, डिलीटेड वैल्यू इज 40, वेरी गुड। पॉप करना है, मैंने कहा डिलीटेड वैल्यू इज 30, मैंने कहा फिर से पॉप करो, उसने कहा डिलीटेड वैल्यू इज 20, फिर से डिलीटेड वैल्यू इज 10, और फिर से पॉप करेंगे, सॉरी 2, स्टैक इज एम्प्टी। ओके, अब ये देखिए एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि 10 उसने प्रिंट करने के बाद यहां मैंने 2 एंटर किया और स्टैक एम्प्टी प्रिंट किया, बट वहां से प्रोग्राम रिटर्न नहीं हुआ। ओके, सो एम्प्टी को देख लेते हैं एक बार, ये मेरा पॉप है। सेम यहां से कंडीशन ट्रू हुई, इसने ये मैसेज भी प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट करने के बाद वो यहां भी चला गया। जब वो यहां गया तो ये वाला, अब वो तो है ही नहीं टॉप, -1 तो होता ही नहीं ना हमारे उसके अंदर, एरे के अंदर -1 होता ही नहीं, इसीलिए यहां से इसने उसको एरर फेंक दी। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहीं से टॉप को रिटर्न कर देना चाहिए, राइट। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहीं से टॉप को रिटर्न कर देना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए, जैसे हमने पुश में किया था। तो जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बट आपको उनसे निकलना होगा, आपको उनको समझना होगा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, देखना पड़ेगा और उसको आपको निकलना होगा उन प्रॉब्लम से, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। बट प्रोग्राम बनाना जरूरी है, उनको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, ठीक। आई होप अब एक बार फिर से अगर चलाना है तो चला सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सही काम करेगा अब, क्योंकि आई हैव टेस्टेड ऑलरेडी। ये कुछ पॉइंट्स थे। तो ये तो हुई मेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि मैंने मेन के अंदर ही सारा काम परफॉर्म करा लिया है और ये उसी क्लास के अंदर ही सारे मेथड बने हुए हैं, राइट। अब अगर इसका मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच देखना हो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के यूज करना है स्टैक का, तो कैसे होगा, तो स्टैक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हम डिस्कस करेंगे और हम कोड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, खासकर वो दोस्त जो BCA, MCA, BTech कर रहे हैं CS के अंदर या IT के अंदर, या फिर जिन्हें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिनके सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।